हेलो फ्रेंड, मैं अमर गौतम अमर एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं एक सामान्य जागरूकता की बुक को दिखाना चाहते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम मार्केट में बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही बिकने वाली पुस्तक है। इसका कंटेंट अलग है। आपको इसमें मार्च 2022 तक सब कुछ अपडेट मिलेगा। 300 प्लस सेट्स मिलेंगे आपको, एसएससी प्लस रेलवे के। और ये ग्रुप डी का पेपर आ रहा है, जितने भी रेलवे के पेपर हैं उनका सब निचोड़ इसमें दिया गया है। पेपर हुए हैं, सब निचोड़ इसमें दिया गया है। ये निखिल गुप्ता की बुक है, हिंदी मीडियम में मिलती है और इंग्लिश मीडियम में मिलती है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा करंट अफेयर 2022 पूरा मिलेगा। इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा, भूगोल पढ़ने को मिलेगा, भारतीय राजनीतिक मिलेगी, अर्थशास्त्र मिलेगी, भौतिकी मिलेगी, सामान्य विज्ञान मिलेगा, जीव विज्ञान मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा, विविध क्वेश्चन मिलेंगे, विविध क्वेश्चन हैं। तो इसको आगे देखते हैं। यदि आप इस बुक को खरीदते हैं तो लगभग 15,000 ये क्वेश्चन, 10,000 ये क्वेश्चन, तो आपको 25,000 क्वेश्चन मिलेंगे। इसको यदि खरीदना चाहते हैं तो आप 3D होलोग्राफी चिपका हुआ है ये, इसको यदि खरीदना चाहते हैं तो इसको दे करके ही खरीदें। तो आगे बात करते हैं। जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि अब अधिकतर पेपर जिससे सेंट्रल लेवल का पेपर करवाती है वो टीसीएस करवाती है। एसएससी का हो पेपर, इतने एसएससी के पेपर हैं तो टीसीएस कराती है, रेलवे का पेपर टीसीएस कराती है, और यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसने टीसीएस नहीं कराया था। अब की बार यूपीएसआई का टीसीएस ने नहीं कराया, तो बाकी अधिकतर पेपर टीसीएस से कराती है। तो यदि आप टीसीएस क्वेश्चन ऐसे बनाती है, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन उसके होते हैं, तो उसमें सब कुछ आपको दिया गया है। यदि आप इसको परचेज़ करते हैं वाकई में आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सबसे पहले तो देखो, करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। करंट अफेयर्स में जो देखो कौन बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, विभिन्न सूचकांकों को भारत में स्थान, भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, सब आपको दिया गया है। ये देख लीजिए। फिर भाग दो में आपको प्राचीन इतिहास मिलेगा। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता 544। इसमें ये खास इसकी बात ये है कि इसमें प्रश्न भी दिए गए हैं, 544 प्रश्न है इसके। मध्यकालीन भारत इतिहास 454 क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय इतिहास 743 क्वेश्चन है। आधुनिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। फिर बात करेंगे विश्व इतिहास, 153 प्रश्न हैं। अलग अलग आपको मिलेंगे। कला और साहित्य के 624 प्रश्न हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछे गए टॉप 100 प्रश्न भी आपको दिए गए हैं। अब बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही आपको अच्छी साबित होगी। भूगोल के देखो 2535 प्रश्न हैं। भूगोल के 2535। अब यदि लूसेंट वगैरह इतनी छोटी सी बुक है, उसको पढ़ करके जब भूगोल कितने क्वेश्चन सही किया जा सकते हैं, और इसको पढ़ करके समझ सकते हो कितने क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। फिर बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से सबसे खासियत इसकी ये बात है कि इसमें दिया हुआ गया है कि किसके कितने प्रश्न आएंगे। देखो, भारत का भूगोल 1208 प्रश्न, 1208 प्रश्न, 1208 प्रश्न। विश्व भूगोल 941 प्रश्न। ऐसे से देखिए सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। की बात करते हैं अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इसको भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1511 क्वेश्चन। देख लीजिए, ये सब रिव्यू है इसका। और फिर आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, एसएससी सीजीएल 2022 21 सेट्स हैं, 329 21 सेट है और 329 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। एसएससी CHSL 2022 36 सेट हैं। एसएससी MTS 2022 42 सेट हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 6 सेट हैं। एसएससी GD कांस्टेबल 2021 63 सेट हैं, पूरे सेट दिए गए हैं। रेलवे NTPC 2133 सेट हैं, 421। तो ये आपको बहुत ही सब करते हैं। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में सबसे पहले दिया गया भाग वन, क्योंकि करंट अफेयर्स का भाग 1 दिया गया है। ये भाग 1 भाग 2 ऐसे बांटी गई है। तो केंद्रीय बजट, सबसे पहले केंद्रीय बजट दिया गया है। केंद्रीय बजट में आप देख लें, इम्पॉर्टेंट ये आप देखेंगे, ये आपको दिया गया है।
ये आपको पढ़ना ज़्यादा कोई विशेष ध्यान इस पर नहीं देना है। ये देखना है ये वाला पेज। फिर देखो सूचकांक, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों को भारत का स्थान। ये देखो भारत का स्थान, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों पर भारत का स्थान दिया गया। तो ये सब दिए गए हैं। थल सेना के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास दिए गए हैं। संप्रीति से भारत और बांग्लादेश के हाथों में हाथ, भारत और चाइना शक्ति, भारत और फ्रांस के है गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के। तो ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। ये आपको दिखाते हैं। ये खेल कूद इसको दिया गया है। और फिर देखते हैं भाग 1 भाग 2 देख लीजिए। इतिहास पे आ जाएंगे। फिर इतिहास सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें इतनी अच्छी खासियत बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको ये दिखाते हैं। ये देख लीजिए 59 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके और जितने TCS ने दिए गए, जिसने TCS ने पूछे हैं वो सबके सामने लिखा भी हुआ। ये TCS देखो, ये TCS पूछा है, ये TCS ने पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी पर तट पर स्थित है? चिनाब नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे पक्के ईंटों से। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा एक पालतू जानवर नहीं था, गाय। टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर नहीं था। मनुष्य द्वारा प्रयोग करने वाली प्रथम धातु कौन सी? तांबा थी। तो ये सब ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। देखो सबसे खासियत बात यह है कि जैसे वैदिक काल, तो वैदिक काल इसमें दिया गया हुआ कि वैदिक काल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। वैदिक काल के इसमें 51 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म जैन धर्म से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लीजिए भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे। महावीर माता के नाम का था? त्रिशला था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जन्त्रिका में हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। महाजनपद से भी पूछेंगे। तो ये सब आपको बहुत अच्छी बुक है। आप यदि आप इसको पढ़ते हैं और इसका आप देख लीजिए बहुत ही अच्छी साबित होगी एग्ज़ाम की पर्पज़ से। और ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए बहुत। और इसके जो अब इसमें इतना नहीं है कि जैसे कि घटना चक्र और महेश बर्णवाल बुकों में जो सारांश दिया गया है वो नहीं सारांश दिया है। वन लाइनर क्वेश्चन मतलब ये है कि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है कुछ उससे क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो पूछे गए उससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। और ये सब देखेंगे। ये आप देखना है सब। अब यहाँ से भूगोल आप शुरू हो जाएगी। ये भूगोल आके आएगी। ये देखिए भूगोल, सामाजिक विज्ञान जो भूगोल आएगी। भूगोल भाग सेकंड का बी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भूगोल में भारत के भूगोल में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? भारत के भूगोल में बताइए। भारत के भूगोल में लमसम इसमें आपको भारत का भूगोल 395 क्वेश्चन दिए गए हैं जो TCS ने पूछे हैं। भारत का भूगोल अपवाह तंत्र जो नदियों वाला है, नदियों वाला पार्ट, नदियों से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। नदियों से क्वेश्चन बताइए। नदियों पर भी बेस क्वेश्चन 262 दिए गए हैं। ऐसा कोई सा पेपर नहीं है लगा करके, छोटा हो या बड़ा हो। मैं वो उस लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ जो ISPC से, जो वनडे एग्ज़ाम है, CGL है, ग्रुप D है, NTPC है, UPP है, पेट का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो है, वीडियो है, लेखपाल है, सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हर बुक से ज़रूरी थोड़ी कि उसी बुक से सब कुछ आ जाए, मगर जिस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सबसे बुक अच्छी वही मानी जाती है।
भारत का भूगोल, कृषि और मिट्टी देखेंगे तो इस पे भी बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कितने क्वेश्चन हैं। ये आपको रिव्यू उसका देख लीजिए, जीव विज्ञान है ये सब। फिर खास बात यह है सरकारी योजनाएं जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे दिसंबर 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया। ठीक है, किसने? भीम ने। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये सरकारी योजनाएं हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं, सब पूरा सार दिया गया है उसका। ये देखेंगे। अब आगे हैं सेट की बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये एसएससी सीजल टायर 1 2020 पेपर 36 सेट दिए गए हैं, 36 सेट आपको दिए गए हैं। फिर आपकी बात करते हैं जो भी जिस शिफ्ट का है पेपर उस शिफ्ट के दिए गए हुए हैं, सब कुछ आपको इसमें है। 10+2 जो पेपर होता है उसका भी सेट दिए गए हैं। मेरे हिसाब से यदि इस बुक को सही से पढ़ लिया जाए तो मैं ये कहता हूँ कि आप पेपर में 80% क्वेश्चन इसी से मिल सकते हैं। तो मैं इस बुक को एक 2 वीडियो रोज़ डाल करके उसको पढ़ाऊँगा मैं। सौ क्वेश्चन कर करके इसको मैं ख़त्म करूँगा, समाप्त करूँगा इसको मैं। और आप लोग इसे देखिए। यदि इसका 300 क्वेश्चन भी पढ़ा जाए ना, तो इसको मैं वादा करता हूँ कि 3-4 महीने में इसको ख़त्म की जा सकती है, बुक को आराम से ख़त्म की जा सकती है। ये नहीं मेन में जो चीज़ें मेन है उसको पढ़ा जाएगा। तो मैं इस बुक को रोज़ एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। जैसे कि मैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लूँगा, केंद्रीय बजट 2022-2023 का सारांश। यदि मैं इसको पढ़ाऊँगा तो इसका पूरा इसको मैं पूरा पढ़ा दूँगा बजट को, यहाँ से लगा करके यहाँ जितना बजट दिया गया हो, जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक। बताइए इतने पेज पढ़ने में, जब लगभग ये सही से पढ़ेंगे तो 30 मिनट लगेगा बस, केवल इतने पेज पढ़ने, 1 2 3 इतने पेज 30 मिनट लगेगा पढ़ने में। बहुत आराम से इसको हम लोग पढ़ेंगे बजट को, क्योंकि बजट ग्रुप डी का पेपर आ रहा है। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको बजट से देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो मैं आपको ये बुक पढ़ाऊँगा। यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। यदि आपके पास परचेज़ नहीं करते हैं आप, तो मैं इसको धीरे धीरे करके इसको समाप्त करूँगा। और आप लोग पढ़िए, इसका रिव्यू देखिए, और ये आपको अच्छा साबित करेगी बुक। पढ़ते रहिए कुल मिला के यार दोस्त। जो भी जहाँ से ज्ञान आपको मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हम ही ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो हम ही से पढ़िए। आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा हो वहाँ से लीजिए ज्ञान। तो मेरा वीडियो चैनल अमर एकेडमी के नाम से बना हुआ है भाई। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।